अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर चल रही एसआईटी जांच में कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक जिस सिस्टम को चढ़ावे की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसी का सही तरीके से पालन नहीं किया गया और अब यही जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि मंदिर ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर चढ़ावे की सुरक्षा और गिनती के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार की थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 की बैठकों में यह तय किया गया था कि दान पात्र कब और कैसे खोले जाएंगे, नकदी की गिनती कौन करेगा और उसे बैंक तक किस प्रक्रिया से पहुंचाया जाएगा और हर चरण का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा। लेकिन एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार बाद में इन तय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। यानी व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने में गंभीर चूक हुई। जांच में एक और अहम बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास दान पत्रों की चाबियां थीं, जबकि उसके नाम ऐसा कोई अधिकृत आदेश मौजूद नहीं था। एसआईटी अब यह पता लगा रही है कि बिना आधिकारिक अनुमति के उसके पास ये चाबियां कैसे पहुंची और इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। सूत्रों के अनुसार मंदिर परिसर में करीब 40 दान पात्र हैं। तय प्रक्रिया के मुताबिक इन्हें ट्रस्ट और एसबीआई के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाना चाहिए था। इसके बाद नकदी की सीसीटीवी निगरानी में काउंटिंग और सेंटर में ले जाकर गिना जाता था और फिर बैंक में जमा कराया जाता था। एसआईटी यह भी जांच कर रही है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कहां-कहां नियमों का उल्लंघन हुआ और क्या इन्हीं कमियों की वजह से कथित गड़बड़ी की संभावना बनी। इस मामले में पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि ये लोग चढ़ावे की नकदी और कीमती सामान के प्रबंधन से जुड़े थे। जांच के दौरान करीब 79.85 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है। मामले के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के पद छोड़ने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि बाद में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि चंपत राय के इस्तीफे की खबर सही नहीं है और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग अलग रिपोर्ट सामने आने के कारण आधिकारिक स्थिति पर अभी भी स्पष्टता का इंतजार है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चढ़ावे की सुरक्षा के लिए नियम पहले से मौजूद थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब अब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में जुड़े नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड। मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।